नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के रचना सारी के पेपर 2 के एमसीक्यूज़ को। तो एमसीक्यूज़ अच्छे थे, मतलब इजी थे। अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मतलब इन डीप भी ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा तो भी बन जाएंगे। मतलब एक दो क्वेश्चन ही थे ऐसे थे जो थोड़ा डीप में जाके देखने वाले थे, बाकी तो इजी क्वेश्चन ही थे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ ईसोफेगस या तो 10 इंच है, या फिर उसको जब सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर के आसपास आती है। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तत्र साढ़ तत्र साढ़ अल्प शुक्रता व भवती किस मर्म विद्य का लक्षण है? तो इसका आंसर है ए, वेटअप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, मध्य शरीर में मर्मों की संख्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26। जब आपने ये पढ़ा होगा तो ये क्लियरली ये टेबल के फॉर्म में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य सुश्रुत मतानुसार ग्रंथि तंत्रता किस ऋतु विद्य का लक्षण है? तो जैसे इसमें आगे क्या कहते हैं, मता स्रोतो ग्रंथि से, तो इसका आंसर है पुरीश्वय स्रोतस का। ठीक है, ऑप्शन ए पुरीश्वय स्रोतस। क्वेश्चन नंबर 5, कफ व सिराओं की कुल संख्या। तो आपको पता है कि टोटल सिराओं की संख्या 700 है। ठीक है, ये तो मतलब पता ही होगा। तो फिर इसमें ये चार वात, पित्त, कफ और रक्त, ये चार में डिवाइड होती है। तो अगर किसी एक की वैल्यू देखेंगे तो आएगी 175, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, 175। क्वेश्चन नंबर 6, सिरा के संबंध में असत्य है। सिरा शरण कर्म करती है, रक्त की उपधातु होती है, तो सिरा और कंडरा यस, क्या कहते हैं, रक्त की उपधातु होती है, मर्म का एक प्रकार होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी, मेद के खरपाक से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अरुण वर्ण की सिरा। जहाँ भी अरुण वर्ण हो, अरुण वर्ण मतलब वात, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, वातव। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोनरी आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ असेंडिंग एओर्टा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्तन और वृषण को शुक्र व स्रोतसों का मूल माना है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने माना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रुप ऑफ एयर सेल्स इज प्रेजेंट इन विच पैरानेजल साइनस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथमोडल साइनस। क्वेश्चन नंबर 11, शेप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन फुली एक्सटेंडेड कंडीशन। देखो, हम इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ओवल और पियर शेप्ड। जब वो फुली फ्लेसिड होता है, यानी पूरी तरीके से खाली होता है, तब वो होता है पियर शेप्ड। लेकिन जब वो पूरी तरीके से भरा हुआ है तो ओवल शेप होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए, ओवल शेप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ लैरिंग्स इन मेल इज। तो ये सब ने, मतलब जब भी आप लैरिंग्स के बारे में पढ़े तो सबसे पहले यही बात आती है कि मेल्स में 44 मिलीमीटर का होता है और फीमेल्स में 36 का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विशेष कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इज सिंगल एट रूट ऑफ लंग्स। तो इसमें मतलब पूछा ये कि रूट ऑफ लंग्स पर ना कौन सा स्ट्रक्चर पेयर में नहीं पाया जाता है? तो हाँ पता है, पल्मोनरी वेन्स भी पेयर में पाई जाती है, ब्रोंकल आर्टरी भी पेयर में पाई जाती है, और ब्रोंकस भी, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑर्गन कम्स अंडर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर है इसका आंसर है फेरेंक्स। जब आप पढ़ेंगे तो हम सबको ही पता है, वैसे भी फेरेंक्स से ही है ना, क्या कहते हैं, एयर पाथवे और ये फूड पाथवे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फेरेंक्स तो कॉमन है दोनों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लेंथ ऑफ वास डिफरेंस इज। तो जो लेंथ ऑफ वास डिफरेंस है वो 12 से 18 इंच के बीच में बताई गई, या 12 से 18 इंच बताई। तो इसमें आंसर अपन अब नहीं दिया है तो फिर 18 इंच ही मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, नेत्र में संधियों की संख्या है। तो नेत्र में जो संधियों की संख्या है वो है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, त्वचा के विषय में असत्य है। त्वचा के विषय में असत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आचार्य चरक ने इसके 7 भेद बताए हैं। ठीक है, बाकी जो इतनी बातें वो सब इसके बारे में सही है कि मांस व स्रोतों से मिला, भ्राजक पित्त का स्थान भी होता है, मांस धातु की उपधातु भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, डैश मासस्य तस्य शोणितम विशेषच स्रायु यकृत प्लीहा
स्य भवति। तो आप एक चीज़ समझ लो, जहाँ यकृत और प्रिया आ गई, ठीक है, यकृत और प्रिया जहाँ आ गई वो रक्त से रिलेटेड, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्त व स्रोत। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 19 को, जो कि है नेजोलैक्राइमल डक्ट्स ओपन इनटू, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इंफीरियर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया और वेस्टिबल, ये तीनों ही क्या कहते हैं इंटरनल पार्ट के ऑर्गन्स हैं, जबकि मेस्टोइड इंटरम नहीं है। तो आशा करते हैं हमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और हमारी पिछली वीडियोस में आपको जहाँ भी लगता है कि थोड़ा सा सर ये सही हो सकता था या फिर ये गलत है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, जिससे हम जल्द से जल्द उसे ठीक करके दोबारा से चैनल पर आप सभी को सूचित करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।